रितिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज आपको यूक्रेन के अंदर रूस की सेना का एक ऐसा अड्डा दिखाएंगे जिसने ज़ेलेंस्की की नाक में दम कर दिया है। 2 बड़े हमलों के वीडियो हमारे पास मौजूद है, लेकिन बड़ा खतरा अमेरिका का वो एटम बम है जो यूरोप में फिट किया जा सकता है। पुतिन ने भी जो बाइडेन के एक दोस्त का सीक्रेट वीडियो बना लिया है, लेकिन सबसे पहले बात उस हमले की जिसने ज़ेलेंस्की का डर 3 गुना बढ़ा दिया है। जब दुनिया परमाणु बम का जिक्र कर रही है, तब यूक्रेन के जंगलों में क्या चल रहा है? यह रिपोर्ट आपको पुतिन की सीक्रेट फोर्स के बारे में बहुत ही खतरनाक बातें बताएगी। ये है यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में ज़ैपोरिज़िया, और यहां जंगलों के बीच ये है पुतिन की फौज का ये सीक्रेट अड्डा। यहां मोटार पिट में अचानक हलचल मचती है। एक नई खबर आई है और उसे लेकर पूरी यूनिट एक्टिव हो गई है। पता चला है कि यूक्रेन की सेना का एक काफिला बहुत ही करीब से गुजर रहा है। हेडक्वार्टर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। रूस के मोटार यूनिट फौरन एक ड्रोन रवाना करती है ताकि लेटेस्ट जानकारी मिल सके। इस ड्रोन से जो तस्वीरें मिलती हैं उससे खबर पुख्ता हो जाती है। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ज़ैपोरिज़िया वो जगह है जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। बाजी एकदम बदल जाती है तो दूसरे दिन फिर पलट जाती है। ज़ैपोरिज़िया में रूस के हवाई हमले अचानक से बहुत तेज हो गए हैं। ये रूस का सुखोई 25 फाइटर बॉम्बर है जो नीचे उड़ान भरते हुए हमला करता है। पुतिन यहां अपनी तोप वाली ताकत भी दोगुनी करके फायर कर रहे हैं। पुतिन की मल्टी रॉकेट लॉन्चर वाली फोर्स भी लगातार हमले कर रही है। ऐसे में फिर लौटते हैं ज़ैपोरिज़िया में, रूस के उस मिलिट्री अड्डे पर जहां बहुत ही खामोशी से एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। अचानक यूक्रेन की मूवमेंट देखकर यहां गोला बारूद फिर बाहर निकला और मोटार से ये 80 मिलीमीटर के गोले फायर करने को तैयार हो गए। पहले गोला नंबर 1 और फिर गोला नंबर 2। अब देखिए ये गोले कहां गिरे, क्योंकि रूस का ड्रोन सब कुछ देख रहा है और उसने पहला धमाका रिकॉर्ड किया। ठीक उसी जगह जहां से ज़ेलेंस्की की फौज का काफिला गुजर रहा था। दूसरा धमाका भी वहीं होता है और इस तरह यूक्रेन का आर्मी कॉन्वॉय बिखरने लगता है। В основном у нас, конечно, это поддержка наших подразделений при на данный момент ведения обороны. Противник каждый раз пытается осуществить прорыв наших позиций, и поэтому приходится выявлять и подавлять цели. लेकिन यूक्रेन के दावे अलग हैं। यूक्रेन ने अब अपनी नई बख्तरबंद गाड़ी दिखाई है जो उसे अमेरिका और नाटो से मिली है। ये है M113 ब्रैडले फाइटर वेहिकल।
और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी करके बताया है कि उनकी फोर्स आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि ऐसे काफिले फौरन या तो रूस की आर्टिलरी के टारगेट पर आ जाते हैं या फिर ये एक एयर अटैक में तबाह कर दिए जाते हैं। क्योंकि रूस का सुखोई 25 भी ज़पोरिज़िया पर करीब से नजर रखे हुए है और वो यूक्रेन की पोजीशन को तबाह करने में जरा भी पीछे नहीं है। लगातार उड़ान के साथ सुखोई 25 यूक्रेन की फौज के छोटे से छोटे अड्डों को ढूंढकर उन पर बारूद बरसा रहे हैं। इस जहाज के पायलट जान जोखिम में डालकर उड़ान भरते हैं क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस का ये आसानी से निशाना बन जाते हैं। ये साबित करने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं ये तस्वीरें। देखिए रूस का एक 2 इंजन वाला जहाज कैसे मार गिराया गया और अब इसे कबाड़ बताकर कैसे यूक्रेन के सैनिक इसका मजाक बना रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को बहुत तकलीफ देगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अमेरिका से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन के हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत से नए ऑपरेशन लगातार अंजाम दे रहे हैं। एक हाईवे के ऊपर फिल्माया गया ये वीडियो देखिए। यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर कितनी नीचे उड़ान भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को एयर डिफेंस गन से और मिसाइल से भी मार गिराना आसान नहीं होता। कम ऊंचाई होने की वजह से ये रडार पर भी नजर नहीं आते, लेकिन ऐसी उड़ान बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि एक चूक हुई तो बचने का मौका नहीं मिलता। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की राह में बड़े कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। पुतिन की कोशिश है कि ज़ेलेंस्की जहां जहां जाए उनके नुकीले कांटे ज़ेलेंस्की का मिशन मुश्किल कर दें। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की फौज के हर मूवमेंट पर इस वक्त पुतिन की नजर है और ज़ेलेंस्की की फौज को रोकने के लिए पुतिन ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया है। पुतिन की फौज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसने बड़े बड़े शहरों के आसपास बारूदी सुरंग बिछानी शुरू कर दी है। पुतिन के टारगेट पर 2 बड़े शहर हैं, एक है कीव और दूसरा है चेर्निहिव। इन दोनों शहरों के आसपास पुतिन ने करीब 4 लाख बारूदी सुरंग बिछाने का काम किया। यूक्रेन का दावा है कि उसने इनमें से 3.5 लाख से ज्यादा बारूदी सुरंगों को हटाया भी है। इसके मायने हैं कि युद्ध के बीच यूक्रेन की जमीन इस वक्त बहुत ही बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंग वाला इलाका बनती जा रही है। यूक्रेन पर जमीनी आक्रमण तेज करने के लिए पुतिन की नई तैयारी और उसके शुरुआती नतीजे भी देखिए। पूरी दुनिया जानती है कि रूस की 3 लाख नई फौज भी तैयार हो रही है। ऐसी फौज का जमघट देखकर ही यूक्रेन हथियार डाल देगा। पुतिन की 3 लाख वाली सेना की ताकत बहुत ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या पुतिन यूक्रेन के 3 और टुकड़े कर देंगे? पुतिन के टुकड़े टुकड़े वाले ऑपरेशन में 3 लाख सेना कैसे काम करेगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री कैसी है? रूस की नई फोर्स कैसे लड़ेगी? क्या रूस की नई ताकत उसकी कमजोरी साबित होगी या फिर नेटो को रौंदने वाला पुतिन का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा? ये ऐसी फौज है जो पुतिन के लिए जान लेने के साथ साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार होनी चाहिए, जिससे रूस के मिशन को सबसे बड़ी ताकत मिलने का दावा किया जा रहा है। रूस की विशालकाय सेना में कितने खूंखार लड़ाके हैं, वो लड़ेंगे तो कितनी जान लेंगे। आसमान से लेकर जमीन तक और हेलीकॉप्टर की बमबारी से लेकर डॉनबास के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी कैसी है और ये 3 लाख फौज क्या करेगी, इसकी बारीक बातें बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का भी नाम दिया गया है। फिलहाल ये 3 लाख फौज आगे
आर्मी रिजर्व फोर्स से जुटाई जा रही है, या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इन फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами. Цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की ने जो कहा, उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। यूरोप की मीडिया का दावा है कि जिन फौजियों को पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं, उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। अगर ऐसे रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है तो ये बातें पुतिन को चिंता में डाल सकती हैं। ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की को डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे? इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हों। Вручением оружия. Встать в строй. Есть. Личный состав с вручением стрелкового оружия. पुतिन के युद्ध के बारे में यूरोप और अमेरिका का मीडिया लगातार कह रहा है कि पुतिन अब युद्ध के तीसरे फेज वाले युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में युद्ध के लिए पुतिन का तीसरा फेज कैसा होगा, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पुतिन के युद्ध का पहला फेज फरवरी में युद्ध के साथ शुरू हुआ। कीव पर कूच नाकाम हुआ, यानी युद्ध में पुतिन का पहला फेज फेल हो गया। दूसरे फेज में पुतिन ने डॉनबास के आसपास युद्ध शुरू किया, मारियोपोल जीता और अब उन्होंने यूक्रेन के और टुकड़े कर दिए, यानी पुतिन का दूसरा फेज कामयाब हुआ। अब युद्ध का तीसरा फेज है डॉनबास पर कब्जा मजबूत करना और 3 लाख फौज को डिप्लॉय करना। पुतिन के तीसरे फेज का सबसे बड़ा एजेंडा है। पुतिन युद्ध खींचेंगे या रोक कर यहीं थम जाएंगे, इसे लेकर उनके इरादे क्या हैं, इसका पता बहुत साफ साफ नजर आने लगा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नेवर से डाई, यानी किसी भी कीमत पर हार ना मानने वाला जज्बा कायम है। भले ही उनके देश का एक बड़ा हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है, डॉनबास हार चुके ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त बाकी शहर, खासकर कीव और खार्किव को बचाए रखने का बहुत बड़ा जिम्मा है। और पुतिन की कोशिश है कि किसी भी तरह डॉनबास में नई फौज को तैनात करके वो आगे के मिशन के लिए अपनी बेहतरीन फौज से दबाव कुछ कम करे।